अगर आप आंतरिक शांति और सामंजस्य का मार्गदर्शक ढूंढ रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। आपने इसे पा लिया है। अपने जीवन की गहराई में छिपे सच को खोजिए, खुद तक पहुंचने का रास्ता तलाशिए और वही बनिए जो आप सच में हैं। फोडोर झोका की मनमोहक प्रस्तुति में हम मिलकर जानेंगे कि अल्फा सा यानी माँ की सबसे गहरी आध्यात्मिक बुद्धियों का क्या अर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का दिल से स्वागत है। कृपया मुझे अपना परिचय देने दें। मैं बोगारिन हॉर्वात आंद्रास एक घरेलू चिकित्सक हूँ। उपचार कार्य के साथ साथ मेरे जीवन में मानसिक जीवन और आध्यात्मिकता को भी उतना ही महत्व मिलता है। इसी वजह से मैं लिखता हूँ, अनुवाद करता हूँ, जरूरत पड़े तो मदद करता हूँ और सलाह देता हूँ। और अगर आप पूछें तो जहाँ तक संभव हो उत्तर भी देता हूँ। तो मैं यहाँ क्यों हूँ? ठीक उसी वजह से जिस वजह से तुम हो, मैं भी ईश्वर को खोज रहा हूँ। अगर हम गहराई से सोचें तो हम सभी अपने इस धरती के जीवन में उसी की तलाश करते हैं। हम उसे अनगिनत नामों से पुकार सकते हैं, उसे किसी भी रूप में कल्पना कर सकते हैं। असल में हर नाम के पीछे वही एक अस्तित्व, वही कंपन, वही ऊर्जा छुपी है। हम उसे चाहे जो भी नाम दें, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि वे लोग भी उसी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक कि वे लोग भी जो दिखने में उससे दूर जा रहे हैं या उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, बस अभी तक ये नहीं जानते असल में ईश्वर अंत में सब कुछ और सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। वही हमारी सभी यात्राओं का अंतिम मिलन बिंदु है, क्योंकि वो हम सभी को समेटे हुए है और निश्चित रूप से हम भी उसी का हिस्सा हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे इंसानी दिमाग से समझना बहुत मुश्किल है। इसे पूरी तरह से समझ पाना और आत्मसात करना, अगर वास्तव में इसे समझा भी जा सके। ईश्वर के साथ मेरा जो व्यक्तिगत और गहरा संबंध है, उसे सबसे सटीक रूप से दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत ही सुंदर नाम से व्यक्त किया जा सकता है, जो मेरे लिए बहुत प्रिय है और जिसे वहाँ की प्राचीन स्थानीय जनजातियों में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस नाम को धारण करने वाला व्यक्ति खुश हो सकता है? क्योंकि इसका अर्थ अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक है। ये नाम है मुबाटी, जिसका वास्तविक अर्थ है स्वयं ईश्वर। मेरी ऊपर कही गई इन सभी बातों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तार्किक निष्कर्ष ये निकलता है कि हम सभी का नाम भी शायद ऐसा ही हो सकता था। आखिरकार चाहे अनचाहे, यही वो निश्चित ईश्वर की खोज है जो हम सभी का एकमात्र और सबसे बड़ा साझा लक्ष्य है। और मेरी अच्छी खबर ये है कि जो कोई भी किसी चीज को सच में लगातार बिना किसी थकान या हार माने और मजबूत प्रयास के साथ खोजता है, वो उसे आखिरकार पा ही लेता है। निश्चित रूप से हम सब उसे एक दिन जरूर पाएंगे। तो आप सभी लोगों की ही तरह मैं भी बहुत लंबे समय से उस परमेश्वर की खोज और उनकी प्राप्ति का प्रयास कर रहा हूँ। और इसी उद्देश्य के अनुसार मैंने दुनिया की कई अलग अलग जगहों पर उनकी खोज की है, जैसे कि विभिन्न धर्मों और आस्था प्रणालियों के अत्यंत पवित्र धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक पुस्तकों को गहराई से पढ़कर और उनके वास्तविक अर्थ को समझकर। और इन महान पुस्तकों के अध्ययन में मुझे ईश्वर से जुड़ी हुई बेहद मूल्यवान सच्चाइयां और अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण आध्यात्मिक उद्घाटन प्राप्त हुए हैं। इस पूरे समय के दौरान मुझे एक बहुत ही बड़ा और गहरा अनुभव हुआ है। ये एक ऐसी समझ है जिसे मैं अब आप सभी के साथ विस्तार से साझा करना चाहता हूँ। और वो मुख्य बात ये है, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे केवल एक ही सच्चा विश्वास या धर्म कहा जा सके। हम किसी एक रास्ते को भी ये नहीं कह सकते कि केवल यही एकमात्र सच्चा रास्ता है और बाकी सब रास्ते पूरी तरह से गलत हैं या वे हमें कहीं भी नहीं ले जाते। ये कहना कि यह मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाता है पूरी तरह गलत होगा। हम ऐसा कदापि नहीं कह सकते, क्योंकि ये कथन वास्तविक सच्चाई और तथ्यों से कोसों दूर है। तो फिर आखिर असली सच्चाई क्या है? गहराई से विचार करने पर मेरा अनुभव कहता है कि सच्चाई को कुछ इस तरह से विस्तार से परिभाषित और स्पष्ट किया जा सकता है। ईश्वर तक पहुंचने वाला वो पवित्र रास्ता असल में वो रास्ता है जिसमें दुनिया के सभी प्राणियों को प्रेम पूर्वक शामिल किया गया है। वर्तमान में उपलब्ध उन सभी मार्गों को और उन रास्तों को भी जो अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी न कभी अवश्य प्रकट होंगे। मैंने ये पवित्र भगवत गीता में पढ़ा था और मैं यहाँ उसे उद्धृत करने की कोशिश करता हूँ। कई अलग अलग तरह के रास्तों से लोग मेरे पास आते हैं और मैं स्वयं हर रास्ते पर उनके सामने प्रकट होता हूँ।
क्योंकि जिस भी मार्ग से वे आते हैं वो हर दिशा से अंततः मेरा ही मार्ग है। तो कई रास्ते हैं और किसी भी चुने हुए रास्ते पर, और हम जिस भी रास्ते से उसकी ओर बढ़ते हैं वो हर रास्ते पर हमारे सामने आता है और हमें खुले दिल से स्वीकार करता है। हर रास्ते की जरूरत है क्योंकि हर धर्म ईश्वर के किसी न किसी अलग गुण को उजागर करता है, और तुम जिस जगह से जुड़े हो वो भी कोई संयोग नहीं है। निश्चित ही तुम्हारे लिए वही उसका रूप सबसे प्रिय है जिसमें तुम उसे खोजते हो। उसी विश्वास प्रणाली के बुद्धिमान विचार तुम्हें आकर्षित करते हैं। gondolatai ragadtak téged leginkább magukkal. És azokban a gondolatokban अगर हम गहराई से देखें तो अलग अलग रास्तों और अलग अलग लोगों के बीच बस इतना ही फर्क है। परमेश्वर वास्तव में केवल एक ही है, बस कोई उसके इस रूप को उजागर करता है तो कोई उसके उस रूप को, लेकिन वे सभी एक ही परम सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे लोग भी जो दिखने में उसके खिलाफ लड़ते हैं, अपनी इस लंबी यात्रा के अंत में अगर हम आपके दृष्टिकोण से देखें तो फर्क बस इतना ही है जो अलग अलग लोगों के बीच होता है। आखिरकार वे किसे पाएंगे, जरा सोच कर बताओ तो सही। इसका जवाब अब तुम खुद ही दो। आखिरकार वे और किसे पा सकते हैं? अब अपनी इस व्यक्तिगत खोज की ओर दोबारा लौटते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विभिन्न धर्मों की अलग अलग पवित्र पुस्तकों को गहराई से पढ़ते हुए ईश्वर की असीम कृपा से मैं अंततः किसी ऐसे महान व्यक्ति तक पहुंच ही गया जिसकी कोई भी किताब मुझे अभी तक हिंदी भाषा में कहीं भी नहीं मिली थी। लेकिन सच तो ये है कि उसने मुझे बहुत ही गहराई से पूरी तरह झकझोर दिया। मुझे लगता है कि मेरी आंतरिक आत्मा, मेरी आत्मा उनकी बुद्धिमान बातों के साथ गूंज उठी। मैंने भीतर महसूस किया कि मेरा यहाँ कोई काम है, बल्कि मैं वाक्य विन्यास को बदलना चाहूंगा। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, बल्कि मेरा काम यही है। अब मुझे पता है कि ये केवल पढ़ना भर नहीं था, बल्कि ये तो एक मिशन बन गया है। लेकिन उस समय मुझे ये सब नहीं पता था। तो मैंने लेखक की अंग्रेजी भाषा में लिखी किताबें खोजकर बाहर निकाली और उन 20 किताबों की पूरी श्रृंखला भी अपने पास मंगवा ली है। अब मैं अपने प्रिय दर्शकों को और ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा और मैं बता देता हूं कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। वो कोई और नहीं बल्कि आदरणीय मीरा अल्फासा ही हैं, जिन्हें उनके सभी शिष्य और अनुयायी माँ कहकर पुकारते थे और आज भी पुकारते हैं। वो मूल रूप से फ्रांसीसी मूल की एक महान महिला थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय भारत में बिताया, जहां वे श्री अरबिंदो की आध्यात्मिक गुरु के रूप में सहयोगी थीं और भारतीय पौंडीचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम का संचालन करती थीं। वैसे आश्रम शब्द का अर्थ होता है एक आध्यात्मिक शरण स्थली, जहां आत्मिक एकांत और वापसी का स्थान होता है। बाद में माँ ही थी जिन्होंने ऑरोविल की स्थापना की, जिसे भोर का नगर भी कहा जाता है, जिसके बारे में वेबसाइट पर और विस्तार से बताया गया है। जब ये किताबों की पूरी शानदार श्रृंखला मेरे पास पहुंची तो मैंने बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ उस पैकेट को खोला, और जो सबसे पहली किताब मेरे हाथ में आई वो इस सीरीज का 8वां खंड ही था। और न जाने क्यों उस पल मुझे गहराई से लगा कि ये कोई मामूली संयोग नहीं है और मुझे पहले खंड से नहीं बल्कि इसी विशेष किताब से शुरू करना चाहिए। अब मुझे पता चल गया है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर अगली किताब, यदि आप इस विशेष पुस्तक को विस्तार से पढ़ेंगे तो आप इसके गहरे अर्थ को स्वयं ही पूरी तरह से समझ जाएंगे। मैं इसके रहस्यों का अभी खुलासा बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति स्वयं ही अपने लिए इसका सही जवाब खोजे। इसीलिए मैंने इस किताब को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू किया, जिसका शीर्षक प्रश्न और उत्तर 1956 है और जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। और तभी एक अत्यंत अद्भुत और पूरी तरह से अवर्णनीय एहसास ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। किताब ने मुझे पूरी तरह से अपने में समेट लिया, जैसे उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया हो। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये किताब मेरे लिए ही लिखी गई है। मुझे वो चीज मिल गई जिसे मैं हमेशा से खोज रहा था। कई पवित्र किताबों के साथ मुझे पहले भी ऐसा लगा है कि वे मेरी आत्मा के करीब हैं दूसरों की तुलना में, लेकिन 100% की पहचान मुझे अब तक किसी से नहीं हुई थी। अधिकतम शायद 90% के आसपास रही होगी।
लेकिन इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ये 100% सच है। मैंने इसकी हर एक छोटी बड़ी बात को पूरी तरह से अपने भीतर आत्मसात कर लिया है। अंग्रेजी में लिखा होना भी मेरे लिए कोई बड़ी बाधा या समस्या बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इसकी भाषा बहुत ही स्पष्ट, साफ, सीधी और पूरी तरह तर्कसंगत थी। मुझे यह किताब पढ़ना बेहद आनंददायक और सुखद लगा। सवाल जवाब का ये फॉर्मेट पढ़ने के अनुभव को और भी अधिक सरल, सहज और बहुत ही ज्यादा रोचक बना देता है। जब मेरे छोटे बच्चों ने सवाल को देखा, इसके बाद की बात यह है कि उन्होंने मुझसे और भी अधिक नए सवाल पूछने की मांग जारी रखी। वे बार बार मुझसे और भी ज्यादा सवाल मांगती चले गए, और उस समय मैंने बहुत गहराई से इस बात पर गौर किया और मुझे यह एहसास हुआ कि मैं वास्तव में पूरी की पूरी किताब का एक एक शब्द करके बहुत ही विस्तार के साथ अनुवाद करने के कठिन कार्य में पूरी तरह से लीन हो चुका हूं और उसे पूरा कर रहा हूं। यहाँ मैं कोष्टक में विशेष रूप से ये उल्लेख करना चाहूंगा कि जब से माँ मेरी जिंदगी में आई हैं, जीवन की घटनाएं बस अपने आप आगे बढ़ती ही जा रही हैं। मैं इनके बारे में पहले से बिल्कुल नहीं सोचता, और अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया है कि वास्तव में यही जीवन जीने का सही तरीका है। मेरी गतिविधियों पर अब मेरा मन नहीं, बल्कि मेरा आंतरिक अस्तित्व और मेरी आत्मा शासन करती है। मेरा मन अपना सारा काम बहुत ही शानदार और कुशल तरीके से करता है, जैसे कि अनुवाद के मामले में, या जब कभी कभी कोई विशेष परिस्थिति, कोई तकनीकी समस्या हल करनी हो। लेकिन वो मन सिर्फ एक उपकरण है, आज्ञाकारी उपकरण, जो ये अनुमति देता है कि आंतरिक अस्तित्व चीजों के नियंत्रण का हिस्सा संभाले, वही रास्ता तय करे, क्योंकि वही उच्चतर प्रेरणाओं के साथ सामंजस्य बिठा सकता है। अगर हम उसे छोड़ दें तो मन को केवल इच्छाएं ही चलाती हैं। उदाहरण के लिए 2 महीने पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं कभी YouTube चैनल में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाले नए वीडियो देख सकें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। मेरे मन में अचानक एक विचार और एहसास आया कि जब मैं वैसे भी अनुवाद कर ही रहा हूं, तो क्यों ना मैं थोड़ा और भी अनुवाद करूं। क्यों ना मैं इस पूरी की पूरी किताब का ही अनुवाद कर दूं, बल्कि क्यों ना इसे प्रकाशित भी कर दूं, ताकि जो भी व्यक्ति इसे पढ़ना चाहे वो भी इसे आसानी से पढ़कर लाभ उठा सके। बिल्कुल इसी तरह ये किताब धीरे धीरे बनकर पूरी तरह तैयार हुई, जिसे आप अभी मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये था इसका अंग्रेजी मूल संस्करण, और ये है इसका नया और सरल हिंदी रूपांतरण। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, खास तौर पर बाहरी रूप से एक अत्यंत मनमोहक, आकर्षक और काफी टिकाऊ कृति बनकर तैयार हुई है। किताब का ये बाहरी स्वरूप इसकी उत्कृष्ट सामग्री और उस गहरे संदेश के साथ पूरी तरह से न्याय करता है जिसे ये अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ मैं माँ के पावन जीवन मार्ग के विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा। मेरी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप उनके महान कार्यों से जुड़ी तमाम आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ये YouTube चैनल खास तौर पर इसी विशेष किताब के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए होगा। तो अब मैं इस अद्भुत पुस्तक की विशेषताओं के बारे में कुछ और विस्तार से बातें बताना चाहूंगा। इस पर एक बहुत ही सुंदर सुरक्षात्मक कवर है, जिस पर एक विशेष रंगीन प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये श्री माँ का पावन प्रतीक है, जो वास्तव में 12 पंखुड़ियों वाला एक दिव्य कमल का फूल है, जिसमें 12 अलग अलग दिव्य गुणों को दर्शाया गया है, जो हर एक पंखुड़ी के रूप में विद्यमान है। अगर हम इन सभी गुणों को सही क्रम से अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम निश्चित रूप से एक और ऊंचे स्तर की चेतना और जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने इन सभी महत्वपूर्ण मानवीय गुणों को विस्तार से पढ़कर सुनाऊंगा। ये गुण इस प्रकार हैं: अटूट साहस, निरंतर विकास, गहरी ग्रहणशीलता, निरंतर प्रयास, अडिग दृढ़ता, हृदय से कृतज्ञता, सच्ची विनम्रता, आंतरिक शांति, पूर्ण ईमानदारी, सामाजिक समानता और जीवन की हर कठिन कठिनाई, उदारता, और अंत में लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, परोपकार और भलाई। सुनहरे अक्षरों की ये सजावट कवर को बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाती है। खुद इस किताब के लिए मैंने एक मजबूत हार्ड कवर चुना है, जिसमें ये विशेष चिन्ह भी स्पष्ट दिखाई देता है। चूंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लिखी गई है, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण था कि किताब अपनी स्थिति को 100 साल बाद भी सुरक्षित बनाए रख सके।
किताब के पीछे की ओर मैंने अपनी प्यारी माँ की 2 सुंदर तस्वीरें चुनी हैं। ऊपर वाली तस्वीर में माँ को युवा अवस्था में दिखाया गया है, जबकि नीचे वाली में वो उम्रदराज हैं। अब मैं उस विषय वस्तु के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा, जिसका मैं किताब की प्रस्तुति के दौरान अनुसरण करूंगा। खुद किताब की संरचना भी यही दर्शाती है, क्योंकि इसमें वे बातचीतें शामिल हैं जो माँ और उनके शिष्यों के बीच हुई थीं। ये 1956 की बुधवार शाम की कक्षाओं को प्रस्तुत करती हैं, जो फ्रेंच भाषा में आयोजित की जाती थी। इन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग भी की गई थी। इन्हीं रिकॉर्डिंग्स के आधार पर बाद में अंग्रेजी भाषा में किताब लिखी गई। इसमें एक एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है, जिसका माँ उत्तर देती हैं और उस विषय पर अपने विचार विस्तार से प्रस्तुत करती हैं। मुझे ये सम्मान मिला है कि मेरी पसंदीदा हंगेरियन अभिनेत्री फोडोर झोका, जो बरातो कोज्द में मागदी अन्युषा का किरदार निभाती हैं, अगर आपको ये नाम ज्यादा पसंद आए, उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली कि वो एक ऑडियो बुक बनाने में पूरी मदद करेंगी। अब ये भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जिस बेहतरीन अंदाज में कलाकार ने किताब की सामग्री को प्रस्तुत किया है, वो बस मन मोह लेने वाला है। मेरी पूरी प्रशंसा और हार्दिक सराहना उनके लिए है। ताकि हमारा ये चैनल और भी रोचक बने, मैंने सोचा कि समय समय पर हम कुछ खास पन्नों को चुनकर उन पर विस्तार से चर्चा करें। हम इसी शानदार ऑडियो बुक का उपयोग करेंगे और हम भविष्य में आगे इसी तरह की एक विशेष प्रक्रिया का पालन करने की कोशिश करेंगे। हम हर बार एक एक छोटा अंश ध्यान से सुनेंगे, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। फिर हम कुछ पल के लिए रुकेंगे और मैं भी आपसे अपनी निजी और अत्यंत व्यक्तिगत आंतरिक भावनाओं को साझा करूंगा। मैं उन सभी विचारों को बहुत विस्तार से और गहराई के साथ बताऊंगा जो उस हिस्से को सुनने के बाद मेरे मन में आए हैं। मेरी ये योजना है कि हर हफ्ते 2 अलग-अलग वीडियो विशेष रूप से आपकी स्क्रीन पर आएंगे। Szerdán és szombaton। मैं यहाँ उपस्थित सभी जिज्ञासु और इच्छुक महानुभावों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप भी इस रोमांचक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनिए, जिसमें हम मिलकर ये अनुभव करेंगे कि कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम इस सामग्री के छिपे हुए रहस्यों और बारीकियों की खोज करेंगे। मेरी उत्सुकता को आपको भी अपनी ओर खींचने दें। इसके जरिए हम इन विषयों को और भी अधिक गहराई, विस्तार और स्पष्टता के साथ बेहतर और प्रभावी तरीके से जान पाएंगे। Megismerhetjük ezáltal önmagunkat és őt is। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और इसकी शानदार शुरुआत करते हैं।